मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दीपाली रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संविधान ब्लॉग। आज हम हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं मोरा नदी के किनारे पे। मोरा नदी के मतलब बहुत कम लोग जानते हैं मोरा नदी के बारे में, तो हमने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करें और लोगों को भी बताएं कि मोरा नदी है क्या। तो चलिए हम आपको ले चल रहे हैं मोरा नदी की ओर। तो यहाँ ग्राम लोखरतलाई जो है उसके थोड़े ही आगे आप देखेंगे मोरा नदी को। लोखरतलाई में है ये मोरन नदी। हम लोग मोरन नदी आ चुके थे। यहाँ गर्मियों के दिन में बहुत सारे तरबूज, डंगरे जो भी होते हैं सब उगाए जाते हैं और यहीं से सारे गाँव में जाए जाते हैं। आज निखिल जो है मेरा भाई, वो आज पूरी हमें मोरन नदी की विशेषता बताएगा। तो आइए हम निखिल को सुनते हैं। हेलो निखिल। हाय। आइए निखिल। वैसे ही हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, लोखरतलाई ग्राम पास में है सूरजपुर से। तो यहाँ बहुत सारे लोग, हम लोग आते रहते हैं और दुर्गा जी, गणेश जी का जो विसर्जन होता है वो इसी नदी में करते हैं हम लोग। आइट साइड के जितने भी गांव हैं वो इसी नदी में। जो मोरा नदी है उसके विषय में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। हमने गंगा नदी के विषय में सुना है, नर्मदा नदी के विषय में सुना है, और कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, हम सारी नर्मदा जितनी भी नदी हैं उनके विषय में हम जानते हैं, परंतु बहुत कम लोग हैं जो मोरा नदी के विषय में जानते हैं। आप यदि अपने जो पूर्वज लोग हैं वही इस मोरा नदी के विषय में हमको कुछ जानकारी दे सकते हैं। तो ये जो है मोरा नदी है। तो मोरा नदी का ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम था मोरन। तो जो मोरन ऋषि हैं उन्होंने ईश्वर की तपस्या की, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगो। तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो थी वो अकाल की स्थिति थी, मतलब सूखा पड़ा हुआ था पूरे समय। तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। तो जो ऋषि थे उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि मैंने जिस जगह पर तपस्या की है वहाँ के आसपास के क्षेत्र कभी पानी से वंचित ना रहे, मतलब वहाँ पूर्ण रूप से सभी लोगों को पानी अवेलेबल रहे। तो उन्होंने ये वरदान मांगा कि आप इस क्षेत्र में पानी की सुविधा कर दीजिए। तो भगवान ने अपना जो शंख है, भगवान विष्णु ने अपने शंख से पृथ्वी को स्पर्श करवाया और तब वहाँ से मोरा नदी प्रकट हुई। ऐसा कहा जाता है कि इनके हम दर्शन करेंगे तो मोरा नदी में स्नान करने से व्यक्ति जो होता है वो पवित्र हो जाता है और उसके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। तो आइए हम दर्शन करते हैं मोरा नदी के। मतलब पहले क्या था कि मोरा नदी में हम जाते थे और मतलब स्नान वगैरह करते थे, लेकिन आज क्या हुआ कि जो राल्टी वाले आप लोग समझते होंगे, जो रेता वाले हुए उन्होंने मोरा नदी को बहुत ज़्यादा खोद दिया। इसका बहुत ज़्यादा जो रेता है उसको बहुत जगह ले जाई गई है। तो यहाँ पे अवैध रूप से भी ले जाई गई है और कुछ वैध तरीके से भी ले जाई गई है। तो यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है सरकार की तरफ से। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वहाँ आप दूर से देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्रैक्टर दिखेगा रेता ले जाते हुए। तो यहाँ पे अब अवैध तरीके से भी रेता ले जाई जाती है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश और थैंक ये यू है सो मच निखिल। लोखरतलाई। आप सारे दोस्तों से क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें भी मोरन नदी देखने आना हाँ, चाहिए? ज़रूर देखना चाहिए। मोरा नदी जो है बहुत पवित्र और पावन है और हम तो भारत की एक एक चीज़ों के विषय में जानकारी हासिल करना चाहिए। तो मोरन नदी का बहुत कम लोगों ने इतिहास सुना था। तो मोरा नदी जो है बहुत ही पवित्र और पावन है, तो आप सभी को एक बार इसके दर्शन करना चाहिए। थैंक धन्यवाद। यू सो मच निखिल। आप देख सकते हैं ये पूरी मोरन नदी है, दूर दूर तक है ये। दीदी यहाँ खींचो ना। एक मिनट हम। हेलो एवरीवन।